अप, अत, ये इजी है लेकिन इसमें भी आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद हमारे पास रह जाते हैं दाल, जा, गौ और गौद। गौद उस सूरत में जब इसको गौद पढ़ा जाएगा, जब गौद पढ़ा जाएगा तो फिर इन 3 हरूफ का हम आवाज़ नहीं होगा। अब दाल जो है ये बारीक हरूफ में से है, इसी तरह जा भी बारीक हरूफ में से है, गौ अलबत्ता मोटे हरूफ में से है और गौद भी जो है वो मोटे हरूफ में से है। अब दाल और जा ये दोनों बारीक हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों में डिफरेंस ये होगा कि दाल को हम सॉफ्टली पढ़ेंगे यानी नरमी के साथ, और जा को हम सख्ती के साथ पढ़ेंगे। ये इन दोनों में फर्क होगा। इनको हम पढ़ के देखते हैं। अज, दाल की जो आवाज है वो बहुत नरमी से निकलेगी। अज, 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 अज। आपको सख्ती महसूस हो रही होगी, और अगर आप इसको सख्त नहीं पढ़े इसका मतलब आप जा को गलत पढ़ रहे हैं। अज, अज। अब ये तीसरा हर्फ है गौ। गौ जो है ये नरमी से पढ़ा जाएगा। अब गौ भी नरमी से पढ़ा जाएगा, राल भी नरमी से पढ़ा जाएगा। तो इनमें फर्क कैसे मालूम होगा? राल बारीक होगा, गौ मोटा होगा। अज, औ। बारीक और मोटा पढ़ने में इस तरीके से हम इस चीज को मालूम कर सकते हैं कि जब हम बारीक पढ़ते हैं तो आ की साउंड आती है, और जब हम मोटा पढ़ते हैं तो औ की साउंड आती है। आ एंड औ। अज, औ। ठीक। अब चौथा हर्फ हमारे पास है वौद। वौद जो है ये भी मोटे हरूफ में से है, और इसको भी नरम नहीं पढ़ना। औ। अब इन दोनों में थोड़ा सा फर्क करना है। औ, औ। इसमें थोड़ी सी सख्ती है और ये नरम हर्फ है, लेकिन जितनी सख्ती जा में है उतनी सख्ती वौद में नहीं है। जा ज्यादा सख्ती से पड़ जाएगा अज, और बारीक भी है फिर तो ज्यादा क्लियर होगा। अज, औ, अज, औ। अब हम इन चारों को पढ़ते हैं और इनको आपने एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करना है ताकि आपको और क्लियर होता जाए कि इनमें फर्क क्या है। अज, अज, औ, औ। थोड़ी सी सख्ती में। अब अगर गौद को हम गौद नहीं पढ़ेंगे बल्कि गौद पढ़ेंगे तो उस सूरत में वो दाल का हम आवाज होगा, और इनमें फर्क ये होगा कि गौद मोटे हरूफ में से है जबकि दाल बारीक हरूफ में से है। अब, अद, अब, अद। इसमें हम मोटी आवाज आएंगे और इसमें बारीक, और यानी मोटी आवाज आने के लिए हमें औ की साउंड लानी पड़ेगी। अब, और दाल पे कलकला भी होगा क्योंकि ये हरूफ कलकला में से है। तो ये चंद फर्क हैं हम आवाज हरूफ के बीच में। तो इन हरूफ को जो है प्रैक्टिस करना है, इतना प्रैक्टिस करना है 8 to 10 टाइम्स मिनिमम प्रैक्टिस है। इससे ज़्यादा आप तब तक प्रैक्टिस करें जब तक आप खुद इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हो जाते कि मुझे इन हरूफ में फ़र्क समझ आ गया है, क्योंकि जब हर्फ में फ़र्क नहीं किया जाता, और ये मैं सबसे पहले लेसन में इस बात को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जैसे एक वर्ड है नस्र और एक वर्ड है नस्र। अब अगर आप नस्र को की जगह नस्र पढ़ते हैं या नस्र की जगह नस्र पढ़ते हैं, इसका माना है गिद, इसका माना है मदद। अब कुरान पाक की आयत है इदा जा नस्रुल्लाही, जब अल्लाह की मदद आई, अगर इसे कोई नस्रुल्लाह पढ़ता है वो मीनिंग बिल्कुल चेंज हो जाता है। और इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि हम हर हाल में इन हरूफ को इनके मखरज से, इनकी जो सिफात हैं उनको मद्देनजर रखते हुए अदा करें। और सिर्फ ये हर्फ नहीं है, और बेशुमार जो हरूफ हैं जिनको अभी हमने जिक्र किया कि हम आवाज़ हैं जिनकी वजह से माना बदल जाता है। सबसे आम तौर पर कुल और कुल, कुल को कुल पढ़ना या कुल को कुल पढ़ना। इसके अलावा हरकत इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, फिर उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा कि उनमें भी किस तरीके से